जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। हम बच्चे बाबा से वायदा करते रहते हैं, बाबा हम क्रोध मुक्त बनेंगे। बार बार वायदा करते हैं और काफ़ी बार हमारा वायदा हम पूरा नहीं कर सकते हैं। आखिर में क्रोध का कारण क्या होता है? क्योंकि कारण का स्पष्टीकरण हो जाएगा तो उसका निवारण करना बहुत सहज हो जाता है। क्रोध आने का कारण क्या होता है, इसको यदि हम जाने पहचाने तो उसके ऊपर हम कैसे इसको ख़त्म करें उसका पुरुषार्थ कर सकते हैं। जब हमको कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ हमको नहीं मिलती है तो हमको गुस्सा आ जाता है। जब हमारी कोई बात पूरी नहीं होती है तो भी हमको गुस्सा आ जाता है। जो हमारा संकल्प होता है, यदि वह संकल्प, चाहे वो संकल्प कैसा भी हो, हमको तो वह राइट ही लगता है, लेकिन कभी कभी दूसरों को वह इतना राइट नहीं लगता है। लेकिन हमको राइट लगने के कारण हमको लगता है कि यह संकल्प पूरा होना ही चाहिए, ये ठीक है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कि ये जो तीव्र इच्छा होती है हमारे संकल्प के पीछे कि यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, मेरी बात सुनी जानी चाहिए, तो इसमें ये जो हमारे में इच्छा उत्पन्न होती है और वह इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो फिर हमको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा कहो या चिड़चिड़ाहट कहो, फिर उस आत्मा के प्रति हमारे व्यर्थ संकल्प चलने शुरू होते हैं। इच्छा हमको अभी अच्छा नहीं बनने दे रही है। कोई भी बात हो, हम हमारा संकल्प दे, लेकिन संकल्प देते समय इसके पीछे हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि हम कौन से भाव से संकल्प दे रहे हैं, कौन से भाव से हम बात कर रहे हैं। क्या इस भाव से बात कर रहे हैं कि मेरी बात माननी ही चाहिए? और यदि हमारे में यह तीव्र भाव है, तीव्र इच्छा है, जिसको दूसरे शब्दों में एक स्वार्थ है, उस ढंग से यदि हम हमारा संकल्प, हमारी बात रखते हैं तो मोस्टली वो बहुत जल्दी सामने से उसके लिए ना आ जाती है, रिजेक्ट हो जाता है। मतलब हमको हमारी स्वार्थ पूर्ति के लिए वो बात हमने कही है। यदि वही बात हम निस्वार्थ भाव से दें, हमारा उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, कोई उसमें पर्सनल प्राप्ति की इच्छा ना हो, एकदम विश्व कल्याण का भाव हो, हद की कोई भी कामनाएं उसमें ना हो, और हम वह संकल्प दे किसी को या वो बात हम कहें, तो बाबा कहते हैं वो तुरंत स्वीकार हो जाएगी। तब तो गुस्से की बात ही नहीं है। तो गुस्सा आने का कारण ये हुआ कि हमने कोई तीव्र इच्छा रखी। हमारा विचार नहीं है, लेकिन वो हमारी इच्छा है।
तो हमको यह चेक करना पड़े कि हम कितने निस्वार्थ भाव से अपनी बात रखते हैं, कितने निर्माण भाव से रखते हैं, कितना निमित्त भाव से अपनी बात रखते हैं। नहीं तो फिर ईर्ष्या, घृणा, ये सारे क्रोध के ही बच्चे हैं। बहुत बड़ा परिवार है क्रोध का। चिड़चिड़ाहट, व्यर्थ संकल्प आना, जोर से बोलना, हाथ पैर चलाना, ये तो महाक्रोध हो गया। लेकिन हम तो अभी अपने आप को सूक्ष्म चेकिंग के रास्ते पर ले जा रहे हैं, जहाँ अंश मात्र भी हमारे में कोई विकार ना हो। तो हमको यह चेक करना पड़े कि हमारे में कोई लगाव तो नहीं है, हमारे संकल्प के साथ अटैचमेंट तो नहीं है। और जहाँ लगाव होगा और वो पूरा नहीं होगा तो तुरंत हमारी रिएक्शन क्रोध की हो जाएगी, गुस्से की हो जाएगी, चिड़चिड़ाहट की हो जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए हम सेवा में सबके साथी बने और बड़े निमित्त भाव से चले और स्नेह से, शांति से सबके साथ कार्य करें। ओम शांति।